Hey guys, welcome back to another video. So बात करते हैं on another opportunity in the entire wire and cable industry. So अपन ने पहला पार्ट कर लिया था जिसमें अपन ने 10-12 कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था एंड उसमें से 5-6 कंपनीज कुछ अच्छी लग रही थी एंड दे वर मेजरली इनटू योर मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड आपका हाई वोल्टेज. सो आज बात करते हैं ऑन डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डाई कैप्स. सो ऑब्वियसली अगर मैं इनका प्रोडक्ट मिक्स की बात करूँ तो दे आर प्रेजेंट इंटायरली ऑन योर ई एच वी एंड एच वी सेगमेंट. तो इनका 70% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आपका एच वी एंड ई एच वी सेगमेंट से आ रहा है. अगर मैं बात करूँ आपका जो है दे आर प्रेजेंट इन द एंटायर वैल्यू चेन. तो आप इनके पास लो वोल्टेज भी है, हाई वोल्टेज भी है, मीडियम वोल्टेज भी है एंड आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी है. तो ऑब्वियसली लोअर रेंज से स्टार्ट करके आपके पास अप टू 400 किलो वोल्ट्स की कैपेसिटी है एट दिस पॉइंट इन टाइम. एंड आपका टारगेट है कि द कंपनी विल बी एक्सपैंडिंग टूवर्ड्स 500 किलो वोल्ट्स वर्थ ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स. सो ऑब्वियसली इनका 70% ऑफ द रेवेन्यू इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स आपका हायर मार्जिन प्रोडक्ट विच इज योर एच वी एंड ई एच वी केबल्स. अगर मैं बात करूँ सिर्फ 4 प्लेयर्स है जिनके पास 3 प्लेयर्स है जिनके पास करंटली अभी आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की कैपेसिटीज है. के ई आई, पैराम के ई आई, डायनेमिक केबल्स एंड आपका डाई कैप्स. अगर मैं बात करूँ एक और प्लेयर की तो उनकी नई कैपेसिटी FY 28 के लिए प्लान है, दैट इज योर पैरामाउंट केबल्स. तो वो भी अपना एक नया प्लान डाल रहे हैं एमपी में. सो ये 4 प्लेयर्स आपके प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स. अगर मैं बात करूँ मार्केट की तो के आई के मैनेजमेंट ने स्टेट किया था इन दी कॉन कॉल्स कि आपका कुछ 3 से 3.5 हज़ार करोड़ का मार्केट है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल. तो 3.5 करोड़ का एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स का मार्केट है एंड दैट इज फॉर इंडिया. तो अगर मैं बात करूँ मेजरली आपके 2-3 प्लेयर्स प्रेजेंट है एंड उसमें से भी आपका मेजर जो है अभी करंटली इम्पोर्ट हो रहा है. सो दैट इज द अपडेट ऑन द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मार्केट शेयर. सो अगर मैं बात करूँ इनके रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल नंबर्स की तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है कुछ अराउंड 130%, कुछ 690 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बुक किया इन दी Q1. एबिटा आपका ग्रो किया अबाउट 112% और आपका पैट ग्रो बाय अराउंड 190% के आसपास. तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल रहा है, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो लास्ट ईयर दैट वाज अराउंड 35 to 40%. एंड इस साल जो है मैनेजमेंट इज टारगेटिंग कि कुछ हम 40 से 50% का यूटिलाइजेशन करें. तो ऑब्वियसली जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा आपका वैसे वैसे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा. सो दैट इज ऑन दी ऑपरेटिंग लेवरेज पार्ट. इनके अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो इनके थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन में प्रेशर है बिकॉज ऑब्वियसली आपका ये जो इन्फ्लेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ योर कॉपर एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस, तो उसकी वजह से आपका क्या हुआ कि थोड़ा सा पास ऑन में थोड़ा सा लैग है एंड दैट इज वाई इनके थोड़े से ग्रॉस मार्जिन प्रेशर में. बट ऑब्वियसली वो जैसे ही आपके जो है पास ऑन हो जाएंगे तो मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे. और वैसे भी द कंपनी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स आपका हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स. तो वहाँ पे आपके मार्जिन आर हायर, तो वहाँ पे आपका जो है मार्जिन एक्सपेंशन का बेनिफिट आपको मिलेगा. सो आपकी पूरी एंटायर वैल्यू चेन में फ्रॉम एल वी टू एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स में ये प्रेजेंट है. अगर मैं बात करूँ अब इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तो दे आर टारगेटिंग कि 40% का हम यूटिलाइजेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ केबल्स कैपेसिटी और कंडक्टर्स में हम जो है 50% की यूटिलाइजेशन प्लान कर रहे हैं फॉर FY 27. अगर अब मैं बात करूँ इनका जो लो वोल्टेज सेगमेंट है तो उसमें इनके पास दो कैपेसिटीज़ है. आपकी सोलर की कैपेसिटी भी इनके पास है एंड आपका डेटा सेंटर केबल्स भी इनके पास प्रेजेंट है. डेटा सेंटर्स में भी व्हाट दे आर टारगेटिंग कि आपका जो HTLS केबल्स है दैट इज़ योर हाई टेम्परेचर एंड लो सेगिंग केबल्स. तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रीमियम वर्जन जहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको you are able to pass on a more throughput from this particular cables and आपको जो है टावर्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ानी पड़ती. तो ऑब्वियसली एक लाइन आप भेजोगे तो वहाँ पे आप जो है 30 से 40% एक्स्ट्रा थ्रूपुट भेज सकते हो. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर डेटा सेंटर्स. तो डेटा सेंटर्स के लिए दे आर एडिंग योर HTLS केबल्स. ये प्रीमियम प्रोडक्ट है आपका. अभी तक करंटली आपके बड़े मेजर प्लेयर्स के पास भी नहीं है कैपेसिटी. सो दे आर टाइंग अप विद US कंपनी. तो उनके साथ जो है ये पर्टिकुलर HTLS केबल्स डेवलप करेंगे. सो दैट इज प्लान. तो आपका डेटा सेंटर से दे आर टारगेटिंग कि कुछ 20% का रेवेन्यू दे विल बी डूइंग फ्रॉम योर डेटा सेंटर्स केबल्स और कुछ 1,000 करोड़ की ऑर्डर बुक दे आर टारगेटिंग बाय द एंड ऑफ FY 27. अगर अब मैं इनकी बात करूँ ऑर्डर बुक की तो कुछ अराउंड अभी 3,700 करोड़ का ऑर्डर इनके पास करेंटली है फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. एंड अगर मैं बात करूँ 40% ऑफ द एंटायर ऑर्डर बुक इज कमिंग फ्रॉम अडानी. तो इनका अडानी के साथ एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है बट व्हाट मैनेजमेंट इज टारगेटिंग कि कुछ हम 20% का जो है एक्सपोजर्स को लेके आएंगे बाय द एंड ऑफ FY 27. तो जितनी भी ऑर्डर बुक है उसका 20% विल बी कमिंग फ्रॉम अडानी.
ये आपका थोड़ा-सा रिस्क भी है बिकॉज़ ऑब्वियसली अडानी इज़ कमिंग फ्रॉम अडानी इज़ कमिंग विद देयर केबल्स कैपेसिटी एज़ वेल। तो ऑब्वियसली अडानी भी वायर्स एंड केबल्स में घुस रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ा-सा इम्पैक्ट आए। सो दैट इज़ ऑन दी ऑर्डर बुक। अब मैं बात करूँ अगर एक्सपोर्ट्स की, तो करंटली द कंपनी इज़ नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट इन्होंने जो है अपनी हायरिंग वगैरह कर ली है। कुछ सीनियर लीडरशिप विल बी जॉइनिंग देम इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर, कमिंग मंथ्स। सो दैट इज़ ऑन द लीडरशिप अपडेट। अगर मैं बात करूँ, सो दे हैव गॉन फॉर सर्टिफिकेशंस फॉर यूएस एंड यूरोप मार्केट्स, जहाँ पे ये जो है अपनी एमवी सप्लाईज करेंगे, मीडियम वोल्टेज केबल्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली इन्होंने यूएस एंड यूरोप के लिए सर्टिफिकेशंस के लिए जो है ऑलरेडी प्लान कर लिया है। सो जैसे ही मैनेजमेंट नया जुड़ता है, एंड ऑब्वियसली आपकी ये जो एक्सपोर्ट्स है, दे आर टारगेटिंग Q3 एंड Q4 में जो है आपके एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर Q3 एंड Q4 आर हेवी फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ पे आपको जो है अपने जो भी टारगेट्स उसको अचीव करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली वहाँ से आपके एक्सपोर्ट आना स्टार्ट होंगे। अब मैं बात करूँ अगर एक्सपेंशन की, तो करंटली इनके पास कैपेसिटी तो है ना, ऑब्वियसली 40 से 50% का यूटिलाइजेशन ये टारगेट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली कैपेसिटी है फॉर नेक्स्ट ईयर इस वेल, बट इनकी जो है कुछ नई कैपेसिटीज़ आ रही है। सबसे पहला तो इनके जो कुछ कंडक्टर कैपेसिटीज़ है जो अभी यूटिलाइज नहीं हो रहे, उसको ये अपनी जो है लो वोल्टेज केबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर डेटा सेंटर्स एंड सोलर केबल्स। फिर इनकी एक आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन आ रही है, दैट विल हैव अपग्रेड द कैपेसिटी फ्रॉम 33 किलोवोल्ट्स टू 60 टू 66 टू 132 किलोवोल्ट्स की कैपेसिटी में उसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरी इनकी जो है एक सिलेन लाइन आ रही है फॉर मीडियम वोल्टेज केबल्स। सो दैट विल बी ऑल्सो कमिंग बाय 15th ऑफ सितंबर। कुछ आपकी सीसीबी कैपेसिटी आएगी बाय मार्च 27, और कुछ कैपेसिटीज आपकी आएगी बाय दिसंबर 27। और ये जो आपका ओल्ड कंडक्टर वाली जो कैपेसिटी कन्वर्ट होगी इन टर्म्स ऑफ योर डेटा सेंटर्स एंड सोलर केबल्स, ये आपकी FY 28 के लिए प्लान है। तो ऑब्वियसली अगले 2 साल के लिए मैनेजमेंट इज प्लानिंग कि आपकी जो है कैपेसिटी वो एक्सपैंड कर ले, ताकि अगले 2-3 साल जो है वो आराम से ग्रो कर पाए। ऑल्सो दे आर प्लानिंग कि आपकी जो 400 किलो वोल्ट तक की आपके पास जो कैपेबिलिटीज़ है उसको अपग्रेड करके आप 500 किलो वोल्ट तक की कैपेबिलिटीज़ के लिए एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो। सो ऑब्वियसली R&D इज गोइंग ऑन, एंड अभी कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं, बट दे आर टारगेटिंग कि हम 500 किलो वोल्ट तक अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेके जाए। अब मैं बात करूँ अगर मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स आपके Q3, आपके जो Q1 में थोड़े से मॉडरेट रहे थे आपके ग्रॉस मार्जिन्स, बट अगर मैं बात करूँ Q3 एंड Q4, सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज केबल जो है कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली मेजर ग्रोथ विल बी कमिंग फ्रॉम दैट सेगमेंट। तो आपका वो हायर मार्जिन सेगमेंट है। सो ऑब्वियसली Q3 एंड Q4 इज गोइंग टू बी अ गुड, वेरी गुड क्वार्टर, एंड Q1 इज अ सीजनली वीकर क्वार्टर। तो यहाँ पे अगर ये 100% की ग्रोथ मारे, सो ऑब्वियसली दे आर प्लानिंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन Q3 एंड Q4। सो ऑब्वियसली दोज क्वार्टर्स विल बी अ वेरी गुड क्वार्टर्स फॉर देम। अगर मैं बात करूँ टारगेट की, तो मैनेजमेंट इज टारगेटिंग अराउंड 4300 करोड़ से कुछ अराउंड 4500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं फॉर FY 27, एंड 7500 करोड़ का ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं बाय FY 28। सो अगर मैं बात करूँ ग्रोथ टर्म में, तो ऑब्वियसली दे आर टारगेटिंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ। अगर मैं पिछले बेस से FY 26 के बेस से FY 27 के बेस को कंपेयर करूँ, सो ऑब्वियसली कुछ 120 to 140% की ग्रोथ दे आर टारगेटिंग इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। एंड बॉटम लाइन्स में दे आर सेइंग कि आपके मार्जिन स्टेबल रहेंगे विद अ पॉजिटिव बायस, इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज आपका ये जो HV और EHV का सेगमेंट है ये आपका Q3 एंड Q4 में इंक्रीज होगा। So that is the update on bottom line. तो आपकी bottom line will be growing at a much faster pace. That is expectations, right? So अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला तो आपका शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज केबल्स। मेजरली जो है आप अपने ये जो LV जो कमोडिटाइज बिजनेस है, इससे आप हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हो। आपको मार्जिन एक्सपेंशन का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, बिकॉज आप अपनी कैपेसिटीज को जो है यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे। सो दैट इज देयर। सो ऑब्वियसली अगर 120-140% की ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही, तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन आर, योर वैल्यूएशंस आर वेरी हाई। तो आपका कुछ अभी 112-116 का कुछ पी चल रहा है, बट अगर मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशंस करूं ऑन वैल्यूएशंस, तो वैल्यूएशंस आपको एक्सटेंडेड मिलेंगे, थोड़े से स्ट्रेच मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सप्लोसिव ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हो। अभी आप 120-140% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हो, उस बेस पे आप जो है 66 to 70% की ग्रोथ अगले साल भी टारगेट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस विल रिमेन स्ट्रेच्ड, बट अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ वैल्यूएशन की, तो कुछ FY 26 का इनका 133 करोड़ का पैट था। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापुलेट करूँ बाय 120-140% की ग्रोथ, जो आपकी टॉप लाइन में ग्रोथ होगी, वही मैं आपकी बॉटम लाइन में भी ग्रोथ मान के चलता हूँ। सो ऑब्वियसली कुछ अराउंड 290 to 320 करोड़ का कुछ
पैट आएगा ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। मैंने यही माना है कि आपके मार्जिन एक्सपैंड नहीं होंगे। जो Q1 में आपने मार्जिन्स किए, जो सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर में आपने मार्जिन्स बनाए, वो आप जो है कंटिन्यू करोगे। सो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन करी है। सो 290 to 330 करोड़ का पैट इज एक्सपेक्टेड फॉर FY27। सो अगर मैं बात करूं आपकी अभी करंट मार्केट कैप, दैट इज अराउंड 21,500 करोड़, उसको मैं डिवाइड करूं अगर 290 to 320 करोड़ से, सो ऑब्वियसली आपका प्राइस बाय टीपीएस, सो ऑब्वियसली कुछ आपका 62 से 74 का पी आ रहा है, फॉरवर्ड पी ऑफ FY27। सो ऑब्वियसली अगर 290 से 320 करोड़ का ये पैट करते हैं तो कुछ 62 से 75 का आपका पी आता है। सो इस रेंज में आपका पी आएगा फॉर अ ग्रोथ ऑफ 120 to 130 140%। तो ऑब्वियसली आपका पेग रेशियो कुछ बनता है आपका अराउंड 0.5 का, है ना। अगर मैं 60 को डिवाइड करूँ 120 से तो 0.2 का आपका कुछ 0.5 का कुछ पेग रेशियो बनेगा। सो ऑब्वियसली 120 से 140% की ग्रोथ के लिए यू आर गेटिंग अ कंपनी फॉर 60 to 75 का पी। सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशंस आर गुड, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सप्लोसिव ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको वो प्रीमियम देना पड़ेगा। सो दैट इज द अपडेट ऑन डाई कैप्स। मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही बिकॉज अगर मेरे को पूरा डेटा सेंटर्स, AI, फिर आपका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलार, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, EV, ये सारी थीम्स का अगर कोई प्रॉक्सी खेलना है, और ऑब्वियसली उसमें भी आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज सेगमेंट में, सो दैट इज डाई कैप्स। आपका कोई भी प्लेयर जो है उनके पास HV और EHV की इतनी बड़ी कैपेसिटीज नहीं है, बट डाई कैप्स इज डूइंग वेरी वेल, है ना। आप एक्सप्लोसिव ग्रोथ टारगेट कर रहे हो, आपके मार्जिन एक्सपैंड होंगे बिकॉज यू आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। फिर आप जो है अपने एक्सपोर्ट्स को स्टार्ट करने वाले हो जहाँ पे मार्जिन आर मच हायर। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए डाई कैप जो है सारी जो चेक मार्क्स होने चाहिए थे, जो चेकलिस्ट के आपके चेक पॉइंट्स है, तो वो उनको क्लियर कर रहा है। एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग डाई कैप। सो यही अपडेट था ऑन डाई कैप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।